मेरे बच्चे को मैंने 10 से 12 साल तक कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं किया। जब भी उसे सर्दी खांसी जुकाम होता था तो मैं घर में ही कफ सिरप बनाती थी, विक्स बना लेती थी और इसके साथ ही अलग अलग नुस्खे, बिल्कुल रामबाण है। आज भी आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उन पर मैं ये प्रयोग करती हूँ, जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। आपके भी घर में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोगों पर आप इसे आजमा सकते हैं, काफी इफेक्टिव है। इसे किस प्रकार से करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उपाय, जैसे भी घर में बच्चों को या फिर बुजुर्ग लोगों को सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम आती है तो तुरंत बिल्कुल सिंपल सा एक नुस्खा आजमाना है। एक पॉट लेना है, उसमें 2-3 स्पून अजवाइन ऐड कर देना है। ये आपके बलगम को पिघलाने में, बच्चे के जो भी बलगम फंस चुके हैं उसे पिघलाने में, पतला करने में इफेक्टिव रिजल्ट देता है। तुरंत अजवाइन जैसे भी गर्म हो जाती है तो एक सूती कॉटन का कपड़ा लेना है, उसे फोल्ड कर लेना है और अजवाइन पर रखना है और उससे बच्चे के चेस्ट पर और बैक पर अच्छे से सिकाई करनी है। बिल्कुल 5-7 मिनट के लिए आपको ये सिकाई करनी है तो तुरंत बच्चे का बलगम पिघलाने में, पतला करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बुजुर्ग लोगों में भी ये प्रयोग कर सकते हैं, बड़े भी आजमा सकते हैं। अब सेकेंड उपाय, जब रात में बच्चा सो जाता है तब ये उपाय करना है। इसके लिए हमें एक पोटली बनानी है जिससे बच्चे को सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, सर्दी खांसी में नाक बिल्कुल चोकअप हो जाता है तो उसका चोकअप निकालने के लिए ये पोटली हमें बनानी। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 स्पून अजवाइन लेनी है, इसे भी थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। 2 लहसुन की कली लेनी है, इसे भी हल्का सा कूट लेना है। 2 लौंग लेना है, उसे भी हल्का सा दरदरा कूट लेंगे और 1 कपूर की गोली लेनी है, इसे भी तोड़ लेना है। अब ये जो सारी चीजें हैं, हमें एक सूती कपड़ा लेना है और उसमें ये सारी चीजें ऐड कर देना है और उसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है, इसे बांध लेना है। आप रबर बैंड से भी इसे बांध सकते हैं और ये जो पोटली है ये बच्चे के नाक के पास, मतलब मुंह के पास रख देना है। तो उसे जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो तुरंत उसमें आराम मिलता है और इसे काफी अच्छे से नींद आ जाती है। बच्चे के जो बलगम है उसे पिघलाने में, नाक खोलने में और उसे जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो बिल्कुल आसान करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब ये पोटली बच्चे के पास पूरे रात भर रखना है, मॉर्निंग में काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका लिस्ट मैं साइड में आपको मेंशन करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, समझने में आपको आसानी होगी। अब नेक्स्ट जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ये बच्चे को पीने के लिए देना है, बिल्कुल इंस्टेंट आप बना सकते हैं। जैसे भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो तुरंत बनाने के लिए ये बिल्कुल आसान सा उपाय है। एक अदरक का टुकड़ा लेना है, उसे ग्रेट कर लेना है या फिर कूट लेना है। उसमें ही आपको 10 से 12 तुलसी के पत्ते ऐड कर देने हैं। दोनों चीजों को कूट कर इसे रस निकाल लेना है 1 स्पून में। उसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर देना है। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बच्चे को तुरंत पिला देना है। सर्दी खांसी जुकाम में बिल्कुल इंस्टेंट आराम देने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और इससे खराश कम हो जाती है, बलगम कम होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ये तीनों चीजें बॉडी को अंदर से गर्माहट देती है और तुरंत आराम मिलता है। नेक्स्ट हम घर में विक्स बनाएंगे, काफी सॉफ्ट और इफेक्टिव, क्योंकि मार्केट से जो भी हम विक्स लेकर आते हैं तो वो बच्चों को इरिटेशन होता है। जैसे भी आप लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण, तीखा होने के कारण बच्चे रोने लग जाते हैं, लगाने नहीं देते हैं। लेकिन ये घर में जो हम विक्स बनाते हैं वो काफी सॉफ्ट होता है और ज्यादा दुगने प्रमाण में इफेक्टिव भी होता है। होममेड विक्स बनाने के लिए हमें एक पॉट लेना है और उसमें 2 स्पून गाय का घी ऐड कर देना है और 1 कपूर की गोली लेनी है, अच्छे से मैश करके, मतलब इसका पाउडर ही बना लेना है और गाय के घी में इसे ऐड कर देना है। गाय का घी या फिर आप कोकोनट ऑयल भी इसकी जगह पर ले सकते हैं। गाय का घी, कपूर की गोली, पाउडर ऐड करके प्लस इसमें आपको थोड़ा सा नीलगिरी ऑयल जो होता है, नीलगिरी का तेल जो होता है वो आपको 1 स्पून इसमें ऐड करना है। अब ये तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हल्का सा गर्म कर लेना है। जैसे भी आप गर्म करते हैं तो सारी चीजें इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाती है। फिर गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, इसे ठंडा कर लेना है। एक छोटे कंटेनर में इसे भर के रख देना है, फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, मतलब जैसे विक्स होता है उसी प्रकार से ये बन के तैयार हो जाता है। फिर बाद में आप ऊपर भी रख सकते हैं। ये जो हमने होममेड विक्स बनाया है इसमें हमने नीलगिरी, कपूर और गाय का घी, ये तीनों चीजें मिक्स की है, तो ये बलगम का जो जकड़न होता है वो कम कर देता है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स को रिलीज करता है, सांसों से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स है उसे क्लियर करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब नेक्स्ट हमें होममेड कफ सिरप बनाना है जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो है उसे कम करने में भी इसके इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। कफ सिरप बनाने के लिए सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है। 20 से 25 ज्यादा प्रमाण में भी ले सकते हैं तुलसी के पत्ते, इसे भी अच्छे से वॉश कर लेना है और 1 स्पून हल्दी। तीनों चीजों की हमें पेस्ट बनानी है। ये पेस्ट जब आप बनाएंगे तो हल्का सा पानी का भी यूज कर सकते हैं। अब कफ सिरप बनाने का ये फर्स्ट स्टेप था। इसमें जो भी चीजें मैंने 3 चीजें बताई है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। अब देखते हैं कफ सिरप बनाने का सेकेंड स्टेप। इसमें हमें 5 लौंग लेना है, 5 काली मिर्च लेना है और 1 दालचीनी का टुकड़ा लेना है 1 से 2 इंच का। अजवाइन 1 स्पून लेना है। सारी चीजों को हमें दरदरा कूट लेना है या फिर फाइन पाउडर भी आप बना सकते हैं। ये मैंने मिक्सी जार में इसकी फाइन पाउडर बना ली है। अब ये अदरक तुलसी की जो पेस्ट बनाई है और लौंग
दालचीनी वाला जो पाउडर बनाया है, दोनों चीजों को हमें साइड में रख देना है। अब देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें एक मुट्ठी गुड़ की पाउडर बना लेनी है, मतलब गुड़ को अच्छे से काट लेना है। अब इसका हमें पानी बनाना है, मतलब आधा कप हमने गुड़ को काट लिया है तो उसमें हमें पाव कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसका पानी बना लेंगे। पानी बनने के बाद इसे छान लेना है, क्योंकि इसमें जो भी कचरा होता है वो निकल जाता है। फिर इसे एक पॉट में ट्रांसफर कर देना है और इसे हमें बिल्कुल सिम गैस पर रखना है। जैसे भी उबल जाता है तो उसमें हमने जो पाउडर और पेस्ट बनाई है, दोनों चीजों को इसे ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल सिम गैस पर हमें अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल सिरप फॉर्म में आ जाता है तब तक इसे हमें पकाना है। ये जैसे भी पक जाता है तो इसे ठंडा करने के बाद इसे एक जार में भर के रख देना है। अब ये कप सिरप बनाने के 3 स्टेप थे। इनमें कौन कौन सी चीजें मैंने इंक्लूड की है, सारे चीजें मैं मेंशन कर रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। कप सिरप बनाने में आपको आसानी होगी। ये कप सिरप आपको कांच के बोतल में ही भरना है और ये सिरप आपको बच्चे को दिन में 2 टाइम देना है। मॉर्निंग में 1 टाइम, रात को सोने से पहले जरूर देना है। इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है, बच्चे बिल्कुल आराम से इसे पी लेते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप, आप जब भी बीमार पड़ते हैं तो दवाई एक तरफ होती है और दूसरी चीज होती है कि दिन भर में पानी पीने पर ठीक से ध्यान देना है और आराम करना है। मेडिसिन की तरह ये भी दूसरी साइड से वर्क करता है। आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, बचपन में मेरे बच्चे को मैंने यही सारी चीजें आजमाई और उनके इफेक्टिव रिजल्ट तब उसे मिले थे, क्योंकि जैसे भी हम अदर जो भी मेडिसिन यूज करते हैं तो उसके ढेर सारे साइड इफेक्ट्स बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो क्यों ना बच्चों को ये नेचुरल चीजों से ही हम रिलीफ दे। ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं तो हम भी ले सकते हैं, बड़े बुजुर्ग घर में जो भी है सबको अगर ये छोटे छोटे नुस्खे आजमाते हैं, ये घर में होममेड सिरप बनाते हैं, विक्स बनाते हैं, तो हमें बिल्कुल नेचुरल इसके इफेक्ट मिलेंगे और दुगने स्पीड से इसके अच्छे रिजल्ट मिलने के कारण हमारी सेहत काफी बेहतर बनती है विदाउट साइड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी चीजें यूज करते हैं, आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।